हमारे लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर कुछ हमेशा चलता रहता है और हमें उस बात का कुछ भी नहीं पता। साइंटिस्ट्स कहते हैं अपने को, डॉक्टर्स कहते हैं कि एक दिन में 50,000 से 80,000 थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं। और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स जो कहते हैं वो कुछ मेजर करके कहते हैं, उनको आइडिया है। अब हम ये नहीं सोचते कि हमें दिन भर में कितने थॉट्स महसूस होते होंगे। 100 मैक्सिमम। अगर हमें कॉपी लेके लिखने बैठे तो 100 से ज़्यादा तो शायद हमें थॉट्स याद ही नहीं रहेंगे। और ऐसा तो है नहीं, 50,000 थॉट्स तो सवाल ही नहीं उठता कि हम लिख पाएं या हमें याद रहें या महसूस भी हुए हों। हम में से शायद एक भी इंसान नहीं कह पाएगा कि मैं 50,000 थॉट्स को महसूस करता हूं, मुझे लगता है कि हाँ ये थॉट, हाँ ये थॉट। एक भी शायद इंसान नहीं कह पाएगा। फिर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स कैसे कहते हैं कि 50,000 से मिनिमम 50,000 और 80,000 थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं। तो कहाँ चलते हैं हमें क्यों नहीं पता चलता? हमें वो थॉट्स क्यों नहीं दिखाई पड़ते? कुछ थॉट्स तो हमें पता है कि हाँ आज हमने चला के ऐसा सोचा, या बैठे थे तो एक ख्याल उठ कर आया। पर 50,000 थॉट्स तो फिर भी उठकर नहीं आए होंगे। तो ये कौन सा हिस्सा है माइंड का जहां पर कि ये थॉट्स चलते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स गलत तो कह नहीं रहे। तो कहां चलते हैं? हमारे माइंड का एक हिस्सा है जिसको कि हम कॉन्शियस कहते हैं। कॉन्शियस का मतलब मुझे इस बात का आभास है, एहसास है मुझे इस बात का कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया, चलाकर मैंने क्या किया, या अपने आप भी कोई ख्याल आया तो वो क्या था। मैं कॉन्शियस हूं इस बारे में। परंतु माइंड का एक ऐसा भी हिस्सा है जो कि अनकॉन्शियस कहलाता है। ये सारे जो 50,000 80,000 थॉट्स की बात डॉक्टर्स एंड ब्रेन साइंटिस्ट और जो भी लोग बात करते हैं, वो 50,000 80,000 थॉट्स माइंड के अनकॉन्शियस हिस्से में हैं। और इसीलिए हम उसको अनकॉन्शियस कहते हैं। जिसका हमें पता ही नहीं है वो अनकॉन्शियस। व्यक्ति बेहोश होता है तो उसके आसपास कुछ भी चल रहा है उसे तो नहीं पता। व्यक्ति अनकॉन्शियस है, इसलिए उसे आसपास क्या हो रहा है पता नहीं है। हम रात को सोते हैं, हमें पता नहीं है भले ही दुनिया भर में क्या क्या होता होगा, पर हमें नहीं पता। अनकॉन्शियस। कई बार जब हम परेशान रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, कुछ हो भी नहीं रहा, पर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। वो बेचैनी क्या है? वो बेचैनी उन थॉट्स का हमारे अंदर जो वो तीव्रता से इधर से उधर, उधर से उधर जो थॉट्स जा रहे हैं, वो साइकिल जो चल रहा है, वो थोड़ा बॉर्डर लाइन पर उठकर आ गया, ताकि हमें ये तो महसूस हो रहा है कि बेचैनी है, रात को नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहे हैं, पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है दिमाग में फिर भी नहीं पता। हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है बस नींद नहीं आ रही, बेचैनी है।
बेचैनी क्यों है उसका हम बाहरी कोई कारण बता सकते हैं। हमारे साथ ये चल रहा है, बॉस के मामले में ऐसा चल रहा है, किसी और मामले में कुछ और चल रहा है, परिवार के मामले में ये चल रहा है, फाइनेंसेस के मामले में ऐसा चल रहा है। ये सारी चीज़ें हमें पता है और हम सोचते हैं कि हमारी बेचैनी का कारण ये बाहरी चीज़ें हैं, परंतु सच्चाई ये है कि वो बाहरी चीज़ें हो ही नहीं सकती थी अगर ये चीज़ें अंदर नहीं चल रही होती। पहले तो वो ऐसे चल रही थी कि हमें बिल्कुल ही नहीं पता था, पर अब जब एक बहुत अर्जेंट ज़रूरत है कि इनका कुछ करो, इनका कुछ करो, इनको देखो, डिसाइड करो क्या करना है, इन थॉट्स को रखना है या नहीं रखना है, क्या करना है, कुछ बदलना है। जब इस बात की एक अर्जेंसी होती है तो हमें ऊपर एक बेचैनी सी महसूस होती है और हमें बस ये पता है कि हमें रात को नींद नहीं आई या हमें रातों को नींद नहीं आती और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो कहता है नींद की गोली ले लो, वो कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है, कुछ लिख कर देता है। जब तक हम लेते रहेंगे तब तक वो दबकर अंदर रहेंगी। जैसे ही हम वो दवाई लेना बंद कर देंगे वो सारी वापस उठ के आ जाएंगी। तो ये टेम्पररी जो सॉल्यूशंस है कि नींद की गोली ले ली या कुछ कर लिया, ये सॉल्यूशन सारे टेम्पररी हैं। परमानेंट सॉल्यूशन तो एक ही है। कोई सी भी प्रॉब्लम हो, परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है कि हम अंदर की उन चीज़ों को देख सकें कि वो क्या है और हम उन्हें देखकर, पहचान कर और एक फैसला लें कि हमें ये अब नहीं चाहिए। ये कैसे होगा हम आगे के किसी वीडियो में जल्दी ही देखेंगे। उससे पहले हम दो चीज़ों को देखते हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। उनमें पहला शब्द है चॉइस, एक डिसीजन ले पाना, चॉइस। और दूसरा शब्द है कर्म, जिसका कि हमें एक्चुअली आइडिया नहीं है कि वो क्या है। तो हम इन दोनों शब्दों को मोटा मोटा देखते हैं। हमारे पास बहुत मौका है इन चीज़ों को बारीकी से समझने का। पहले हम इन दो शब्दों को मोटा मोटा देखते हैं और हम देखते हैं कि ये चॉइस क्या है। चॉइस एक्चुअली, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा कि हम पेन ड्राइव हैं और हमारे अंदर इंफॉर्मेशन है। हमारे अंदर सिर्फ हम पैदा हुए या हम माँ की कोख में थे वहाँ से लेकर इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी पूरी लाइफ स्टोरीज, फिर वो पेरेंट्स की मदर है तो मदर के दो पेरेंट्स, फादर के दो पेरेंट्स, ऐसे करते 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 सब के साथ लाइफ में जो भी हुआ और सबने उन स्थितियों में जो भी किया, जो भी फैसले लिए, जो भी किया, उन सब ने वो सारे के सारे स्टोर्ड हैं इस पेन ड्राइव में। हम ये सोच सकते हैं कि उन लोगों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे अंदर हो ही क्यों। वो एक जेनेटिक मामला है, वो तो ठीक है, परंतु उनका एक पर्पस है, क्योंकि बर्थ और डेथ का एक पर्पस है। अगर हम बर्थ ही नहीं लेते तो वो पेन ड्राइव फुल का फुल एज इट इज पड़ा रहता, उसका फिर कोई यूज ही नहीं हो पाता। उस पेन ड्राइव में से सिस्टमैटिकली सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को एग्जामिन करके और चॉइस करना पड़ेगा कि मुझे ये फाइल रखनी है या नहीं रखनी है।
क्योंकि पेन ड्राइव में जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरों के माइंड सेट से रिलेटेड है। आज मैं हूं तो मैं लाइफ में जो भी कर रही हूं मैं अपने माइंड सेट से कर रही हूं। मेरा माइंडसेट सिर्फ मेरा माइंडसेट नहीं है, मेरी जैसी भी परवरिश रही है, मेरे परवरिश करने वाले लोगों की परवरिश, वो सारे माइंड सेट्स इस पेन ड्राइव में है। लाइफ में जब कोई सिचुएशन सामने आ जाए तो हमारे सामने सिर्फ एक चॉइस रहता है। हम कहते हैं कि हमारा बॉस हमें बहुत कंट्रोल करता है और ये इसका जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है मुझे मंजूर नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा या मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो इसका क्या किया जाए। अक्सर ज्योतिष में लोग इस तरीके के सवाल पूछने आते हैं कि मेरा बॉस या मेरी बॉस और ऐसी ऐसी स्थिति, आप तो कुंडली देख के बता दो मुझे कि मेरा डिपार्टमेंट बदल जाए, क्योंकि वो दूसरा डिपार्टमेंट जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ वहाँ का बॉस तो ठीक है, उसके बारे में सब लोग कहते हैं, वो आदमी भी ठीक है, तो आप तो ये बता दो कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो जाए और इस आदमी से मेरा पिंड छूटे। ज्योतिष में कुंडली को देखकर ऐसी चीज़ें बताई जा सकती हैं कि ठीक है आपका यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, परंतु आप इस बॉस से पिंड छुड़ाकर दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, जिस बॉस के बारे में आपने सुना था कि बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है, कुछ समय बाद पता नहीं क्या होता है, वो बॉस धीरे धीरे पुराने बॉस की तरह बिहेव करने लग जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। उसके बारे में तो सब लोग ऐसे कहते थे और मैंने भी उसको इसी तरीके से अनुभव किया है कि बड़ा अच्छा व्यक्ति है, फिर ये ऐसे कैसे हो गया, ये भी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सच्चाई ये है, आप एक बॉस से भाग सकते हो, आप 4 बॉस से भाग सकते हो, पर आप अपने आप से कहां भागोगे। वो बॉस जो बाहर खड़ा है वो क्यों खड़ा है, क्योंकि आपकी पेन ड्राइव से कंट्रोल का फोल्डर खुला है और कुदरत आपसे कह रही है कि ले फैसला कर ले, कंट्रोल चाहिए या नहीं। आप उसको तथास्तु करते हैं। आप तथास्तु कैसे करते हैं, आप तथास्तु ऐसे करते हैं कि आप एक्चुअली अगर आप अपने माइंड को एग्जामिन करके देखेंगे तो आपको हैरानगी होगी, आपको ये महसूस होगा कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल वाले सिस्टम में विश्वास करते हैं और आपने उस सिस्टम को जाने अनजाने में अपने अंदर पाल रखा है। इसलिए आज आप या तो आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं या कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। दोनों सिचुएशंस, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है और मैं किसी को कंट्रोल कर रही हूं या कर रहा हूं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो आगे जाके बाद में कभी समझ में आएगा। क्योंकि इस वक्त लाइफ केवल ये मांग रही है कि फैसला करो, आप ये डिसाइड करो कि नहीं मैं कंट्रोल में विश्वास नहीं करता और अपने आप को आपको बैलेंस में लाना पड़ेगा। आपको केवल और केवल पहचानना है कि ये जो स्थिति सामने आकर खड़ी हुई है वो केवल एक मांग मुझसे कर रही है, एक ही मांग कर रही है। सिचुएशन कोई सी भी हो, बॉस की सिचुएशन हो, मैरिज में हस्बैंड वाइफ की सिचुएशन हो, सास बहू की सिचुएशन हो, या
लड़की वालों की, लड़के वालों की सिचुएशन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, डिमांड एक ही है, कुदरत डिमांड कर रही है और डिमांड एक ही है। अपने आप को बैलेंस में लाते हो या नहीं, अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स एग्जामिन करो और उनमें से जो अब डिलीट करने का समय आया उनको डिलीट करो और अपने आप को बैलेंस में लाओ, ये मांग कर रही है। जब हम इस चीज को ईमानदारी से देख पाते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम इस चीज को ईमानदारी से देख ही नहीं पाते। हमें लगता है नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं या मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो बहुत शांत हूं, आप मुझे जानते नहीं हो क्या? आप मेरे घर वालों से तो पूछ कर देखो कि मैं कितने शांत स्वभाव का हूं या कितने शांत स्वभाव की हूं। आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसी हूं या मैं कैसा हूं। फिर मेरे साथ ये स्थिति क्यों? क्योंकि आप किसी एक डायरेक्शन में अति कर रहे हैं। बच्चों के झूले होते हैं जिसको हम स्विंग कहते हैं, सीसॉ, यूं जो ऊपर नीचे जाते हैं, उसमें बैलेंस मेंटेन करने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इम्बैलेंस हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी इम्बैलेंस है। ऐसे हल्का सा ये तो चल जाएगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा, पर ये इसमें तो एक गिरेगा, एक के गिरते भट्ट वो भी आ जाएगा नीचे। और अगर ये यूं हो तो भी सेम स्थिति है। नेचर बैलेंस मांगती है। नेचर कहती है कि जाने किसका माइंडसेट चल रहा है, तुम्हारे अंदर टेप की तरह चल रहा है, और तुमने बचपन से कुछ चीजों को देखा है, कुछ चीजों को ग्रहण किया है। अब उनको छोड़ने का समय आ गया, उन्हें छोड़ दो, अपने आप को बैलेंस में ले आओ, स्थिति अपने आप बाहर ठीक होनी ही है। ये कोई इफ एंड बट वाली सिचुएशन नहीं है, ये तो होना ही है। ये कुदरत का नियम है। कुदरत के रात और दिन का नियम नहीं बदलता, पूर्णिमा अमावस का नियम नहीं बदलता, कुदरत के नियम कहीं बदलते नहीं है। हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर पाते। उसी तरीके से ये भी कुदरत का नियम है कि हमें अपने अंदर बैलेंस तो लाना ही पड़ेगा। इस चीज को हम बहुत गहराई से आगे की वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि सब कुछ इंटरनल बैलेंस का मामला है। ज्योतिष में भी अगर इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो, ज्योतिष में क्या है, एक पक्ष है जो मैं समझाना चाहूंगी यहां पर। लगभग 50 से 60 साल के बीच की उम्र में ये ग्रह तो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इनमें एक ग्रह है शनि, जो कि उस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम का एक तरीके से न्यायाधीश बनकर बैठा है, जज बनकर बैठा है, और वो किसी को सजा देने के लिए नहीं बैठे हैं। कोई प्लैनेट कभी किसी को सजा नहीं देते, पर वो आपको एक पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां अब आपको कुछ इंटरनल फैसले लेने पड़ेंगे। ये मेरे 35-36 साल का अनुभव रहा है कि 50 से 60 साल के बीच में, हम पहले के लगभग 50 इयर्स तक मान लीजिए, हम ऑटोमेटिक लाइफ जी रहे थे, हमें होश ही नहीं है। कुदरत का एक नियम है, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, पहले तो हम बहुत कॉन्शियसली, ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, हमें कॉन्शियसली करना पड़ता है। ये हमारा क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, हम एक निगाह वहाँ भी डाल के उसको दबाएंगे।
ये शुरू में है, पर जब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिस में ले लेते हैं, फिर गाड़ी चलाना हमारे लिए बिल्कुल ऑटोमेटिक काम है। फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, फिर हम इधर बात करते हुए, फोन पे बात करते हुए, इधर किसी से बात करते हुए हमारी गाड़ी चल रही है। हमें सोचना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ गियर पे जाता है, पता है कब क्या करना है। प्रैक्टिस है, नेचर कराती है ये। कुछ समय तक हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं, देखते ही देखते वो चीज अनकॉन्शियस हो जाती है, फिर हमें सोचना नहीं पड़ता, बल्कि हम सोच सोच के चलाएंगे तो भिड़ जाएंगे कहीं। ऑटोमेटिकली करते हैं तो बढ़िया चलती है गाड़ी। ये जो कुदरत का नियम है, ये हमारे कहीं भलाई के लिए है। इसमें ये था कि मनुष्य आगे बढ़ता रहे, उसका इंप्रूवमेंट होता रहे, उसको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। इसलिए कुदरत हैबिट्स के मामले में इंसान को बहुत जल्दी हैबिट बना लेता है। इंसान एक बार बनाने के बाद उस हैबिट को तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। कुदरत एक तरीके से उसको लॉक कर देती है, पर हम जाने अनजाने में, क्योंकि हम वो समझ नहीं पाते कि हमारा वो पेन ड्राइव वाला रोल क्या है, और हम ये समझ नहीं पाते कि हमें जो ट्रेनिंग बचपन से दी जा रही है, या हम जो अपने आप को पट्टियां पढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, वो कैसे एक्चुअली वो मौका है कि आप उसको रिजेक्ट करो और अपने आप को हमेशा बैलेंस में रखो। वो हमसे होता नहीं है। हम बैलेंस बिगाड़ कर कभी इस तरफ झूलते हैं, कभी उस तरफ झूल जाते हैं, और देखते ही देखते कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल इंटरनलाइज कर लेते हैं, फिर वो अनकॉन्शियस हो जाती है। उसके बाद हम चाह कर तो खैर तोड़ ही नहीं पाते, हम दुख पाते रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे, उन आदतों को हम तोड़ नहीं पाएंगे, और एक दिन हम अपने आप को ये सिखा लेंगे कि यही मेरी तकदीर है, मेरे साथ तो ऐसा ही होना है। हमने जो अपने लिए फैसला किया है, वो फैसला कायम रहेगा। उस फैसले की अहमियत क्या है, हम अगले वीडियो में देखते हैं। हमने जो डिसीजन लिया है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और क्यों ऐसा होता है। हम तो सुनते हैं कि ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष विद्या है, तो ज्योतिष विद्या तो 100% उसको ये कहनी चाहिए कि आपके ये ग्रह पड़ा है तो आपके साथ ऐसा होगा, आपके ये ग्रह पड़ा तो आपके साथ ऐसा होगा। तो ज्योतिष कभी कभी फेल होता हुआ क्यों नजर आता है? ज्योतिष फेल नहीं होता, कभी भी फेल नहीं होता। ज्योतिष मास्टर साइंस है। फिर क्या होता है, हम अगले वीडियो में देखते हैं।